कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुलह में जनसभा को किया संबोधित। बिजली के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, कहा बिजली हमने मुफ्त की, करंट विरोधियों को लगा। जेपी नड्डा करेंगे देवभूमि के दंगल का शंखनाद। कल शिमला के विधानसभा चौक से पीटरहॉफ तक करेंगे रोड शो, तैयारियों में जुटी बीजेपी। हिमाचल के मंत्री और विधायकों को अब खुद भरना होगा इनकम टैक्स। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद सरकार ने लिया फैसला। मनाली में महिला का शव मिलने से सनसनी। निर्माणाधीन मकान में पत्थरों के बीच स्लीपिंग बैग में मिली लाश, पुलिस ने जताया हत्या का शक। शिमला में सड़क से नीचे लुढ़की एचआरटीसी की बस, ड्राइवर और कंडक्टर को आई मामूली चोटें, कुछ यात्री भी हुए घायल। समर हिल के पास चैली में हुआ हादसा। ऊना में नशा तस्करी का नया तरीका, ट्रक में लगे एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक में छुपाया करीब 1 क्विंटल चूरापोस, पुलिस भी रह गई दंग। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और यहां पर सुलह में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। कई योजनाओं का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। सीएम ने मन से बिजली के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा, कहा बिजली हमने मुफ्त की और करंट विरोधियों को लगा। चुनावी साल है, ऐसे में सरकार की तरफ से जनता को लगातार सौगातें दी जा रही हैं। इन सौगातों पर विपक्ष जब सरकार पर निशाना साधता है तो मुख्यमंत्री और बाकी जो पार्टी के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी पीछे नहीं रहते। इसी बीच में एक बार फिर से सीएम ने मन से बिजली के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया, कहा कि बिजली हमने मुफ्त की और करंट विरोधियों को लगा। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विचित्र शर्मा फोन लाइन से जुड़े हैं। विचित्र, अब चुनावी साल है, वार पलटवार हो रहे हैं, सियासी जो बयानबाजी है वो भी अब तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री ने बिजली मुफ्त के बहाने विरोधियों को लपेटा है, क्या जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि चुनावी साल है और इस साल में ही बहुत सारी बयानबाजी, बहुत से बार पलटवार देखने को मिलेंगे। खास तौर पर अगर हम लोग देखें, आज चूंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं वो कांगड़ा के एक दिवसीय दौरे पर यहाँ पर आए हुए हैं और खास बात यह है कि कहीं ना कहीं अपने पसंदीदा और अपने नजदीक के विधायक विपिन सिंह परमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं विपिन सिंह परमार। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ पर आए हुए हैं और सौगातों की कोई कमी उन्होंने यहाँ पर नहीं छोड़ी है। मैं आपको बता दूं सुदेश, तो यहाँ पर 51 के करीब जो परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें कि 26 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया और 25 का शिलान्यास इसमें किया, जिसमें 235 करोड़ रुपए की लागत से तमाम जो बड़ी परियोजनाएं बनकर तैयार होंगी। लेकिन ये तो रही बात डेवलपमेंट की और यहाँ के को सौगातें देने की, क्योंकि वैसे भी चुनावी साल है, सौगातें तो बहुत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं सियासत की, किस तरह से एक बड़े मंच पर जब जनसमूह होता है, बहुत सी लोग एक जन सम्मेलन में पहुंचे हुए होते हैं, तो उस वक्त किस तरह से नेता लोग जो है वो उनको जो है वो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, कैसे वो चाले चलते हैं, तो वो बात देखने लायक रहती। तो यहाँ पर भी इस मंच से भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिस तंज भरे लहजे में, जिस चुटकी भरे अंदाज में जो है विपक्ष पर तंज कसते हैं, उससे जो है वो जनता उनके शब्द भेदी इन बाणों से जो है वो भाव विभोर होती हुई देखी, तालियां बजाती हुई यहाँ पर जो है वो देखी गई, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी ओर से बिजली जो है वो मुफ्त की गई, जो कि उन्होंने कभी नहीं सोचा। यानी विपक्ष ने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि बिजली भी इस तरह से जो है वो 60 यूनिट तक मुफ्त की जा सकती है, कम की जा सकती है। 1 यूनिट भी बिजली लगती थी तब भी जो है वो बिजली का बिल आया करता था। लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ा इनिशिएट लिया है और उस इनिशिएट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, लेकिन उसका जो करंट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जाकर लगा है। कांग्रेस के लोग जो है वो पूछ रहे थे, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंच से कहा कि वो कह रहे थे कि ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि इससे तो जो है वो बहुत अतिरिक्त बोझ जो वो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उन्होंने कहा। तो ये भी एक तंज था कि जैसे उन्होंने दिया है लोगों को ये वाला तोहफा, वैसे जैसे उन्होंने कहा है। तो ये बहुत बड़ा एक तंज यहाँ पर कसा है। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे तंज जो है वो यहाँ पर तंज भरे लहजे में अपने विपक्ष को यहाँ पर लपेटा है। यानी हम ये कहें तो कांग्रेस को उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहाँ पर बार बार ये कहती है कि ये रिवायत चली आ रही है कि एक मर्तबा भाजपा, एक मर्तबा जो है कांग्रेस।
लेकिन इस मर्तबा कांग्रेस को धूल चाटनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी रणनीति के आगे कांग्रेस कहीं नहीं ठहरती है। जो उन्होंने किया है वैसा कभी कांग्रेस ने नहीं किया है। पूर्व में 5 साल की कांग्रेस पर ही उन्होंने यहाँ पर ये तंज कसा कि विपक्ष में जब ये विधानसभा सेशन चल रहा था, बजट सेशन चल रहा था, तो उस दौरान भी सुदेश मुख्यमंत्री ये कहते हुए यहाँ पर देखे गए कि उस वक्त भी उन्होंने एक टॉस किया था विपक्ष के पाले में कि आप लोग मेरी एक मदद कीजिए। मदद इस तरह से कि आप ये बता दीजिए कि आप अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 बड़ी परियोजनाएं कौन सी आप लोगों ने की है हिमाचल प्रदेश में, वो बताइएगा। एक भी विधायक जो है वो अपनी एक भी परियोजना का जिक्र नहीं कर पाया। ये कहते हुए जो है वो मुख्यमंत्री तंज भरे लहजे में विपक्ष पर जो है निशाने साधते हुए नजर आए, और उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी ओर से ये टॉस किया गया तो उस वक्त वो विधायक, जितने भी विधायक विपक्ष के खेमे में यानी विधानसभा में बैठे हुए थे, उस वक्त एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, बड़ी परियोजना नहीं बता पाए। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है ये सियासी चालें जो है अब मंच से ही चलती हुई नजर आएंगी, और किस तरह से लोगों को लुभाते हुए नेता लोग जो है वो नजर आएंगे। जी धन्यवाद विचित्र तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सुलह के दौरे पर और यहाँ बड़ी सौगातें दी है, करोड़ों की सौगात यहाँ की जनता को दी, लेकिन इसी बीच मुफ्त बिजली को लेकर उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया कि बिजली मुफ्त का फैसला उनकी सरकार का अपना फैसला है, लेकिन इसका करंट विरोधियों को लगा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल शिमला से देवभूमि हिमाचल के चुनावी दंगल का शंखनाद करेंगे। नड्डा विधानसभा चौक से पीटरहॉफ तक एक रोड शो करेंगे और उसके बाद जनसभा करेंगे। नड्डा के दौरे को लेकर शिमला में एक बैठक भी हुई, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर मौजूद रहे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी ने 4 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की है। हिमाचल में पार्टी के लोग उन्हें इस जीत पर बधाई देना चाहते हैं और उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए देखना यह होगा कि कल जो रोड शो होगा उसमें बीजेपी किस तरीके से अपनी ताकत लगाती है, क्योंकि 6 अप्रैल को मंडी में आम आदमी पार्टी ने भी एक रोड शो किया था और बीजेपी चाहेगी कि बड़ा रोड शो कर अपनी ताकत का एहसास न सिर्फ विरोधियों को करवाया जाए बल्कि जनता के बीच भी एक बड़ा संदेश जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से के रहने वाले हैं, हिमाचल से उनका संबंध है। लंबे समय हिमाचल प्रदेश में उन्होंने राजनीति की है और अभी पूरे देश भर में जो 5 राज्यों के चुनाव थे और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में, उन चारों राज्यों में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में शानदार जीत हुई है। पार्टी फिर सत्ता में आई है और उस जीत के लिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हम सब लोग, पार्टी के सब साथी, उनको बधाई देना चाहते हैं सामूहिक रूप से और उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो अभिनंदन हम 9 तारीख को शिमला पहुंचने पर उनका यहाँ पर करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट कराकर पहली बार देवभूमि हिमाचल अर्थात अपने घर में पधार रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काफी उत्सुक है कि पहली बार इतनी प्रचंड जीत के बाद वो हिमाचल प्रदेश में पधार रहे हैं। कल उनका शेड्यूल रहेगा कि वो अनाडेल में उतरेंगे, अनाडेल के बाद विधानसभा तक आएंगे, विधानसभा से पीटरहॉफ तक ओपन गाड़ी में आएंगे, ओपन जीप में आएंगे, जहां हमारे कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। उसके उपरांत जो कार्यकर्ता रोड शो में रहेंगे, उन्हीं कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन इसी स्थान पर रहेगा। देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास है, अभी वरिष्ठ नेतृत्व हमारा रहेगा, लेकिन मैंने कहा कि ये शिमला जिला के कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं, ये कार्यक्रम शिमला जिला तक सीमित है, तो इसलिए पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेतृत्व सब रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शिमला आने को लेकर तैयारियां जारी हैं। इस वक्त हम पीटरहॉफ में हैं, जहां पर जेपी नड्डा जो है जनसभा करेंगे। आप यहां पर देखिए किस तरह से तैयारियों को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये पीटरहॉफ का जो मैदान है, यहाँ पर चारों तरफ आप देखिए किस तरह से होर्डिंग्स लगाई गई है। जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपको नजर आएंगी और साथ में इन होर्डिंग्स में जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और अनुराग ठाकुर की तस्वीरें भी आपको
नजर आएंगी। तो यहाँ पर एक बड़ी तैयारी यहाँ पर की जा रही है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आएंगे, जैसे कि हमें जानकारी दी गई है। जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं त्रिलोक जम्वाल, उन्होंने ये कहा है कि ये केवल शिमला का कार्यक्रम है, तो 10 से 15 हजार लोगों के आने की यहाँ पर संभावना है। रोड शो जो है जेपी नड्डा यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जेपी नड्डा के आने को लेकर जो है बड़े कद के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो सियासी मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की रैली जो है मंडी में हुई है 6 अप्रैल को, उसका भी जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। और जो हिमाचल में विधानसभा चुनाव है इस साल के अंत में, उस चुनावों को लेकर जो है शंखनाद भी यहाँ पर जेपी नड्डा करेंगे। और साथ के साथ अभी कुछ समय बाद जो है नगर निगम शिमला के भी चुनाव है, उस लिहाज से भी जेपी नड्डा का ये दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे को लेकर तैयारियों में लगी है बीजेपी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला से प्रियंका गांधी वापस लौट गई हैं। 27 मार्च को प्रियंका गांधी शिमला आई थी, छराबड़ा में अपने घर पर इस दौरान वो रुकी। परिवार के साथ प्रियंका गांधी का ये शिमला का दौरा और अपने घर छराबड़ा में रुकी। इस दौरान राहुल गांधी, उनके भाई भी कुछ दिनों के लिए शिमला आए थे, लेकिन अब खबर ये कि प्रियंका गांधी कुछ दिन यहां रहने के बाद वापस लौट गई है। 27 मार्च को वो शिमला पहुंची थी, जहां छराबड़ा में उनका घर है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।